हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एजुकेशन ऑफिशियल पे स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लास्ट तक, और अपने जो स्टूडेंट 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ते हैं उनको आप शेयर कीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो मैं चैप्टर आज पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है आपका? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 है क्लास 8 का। मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूं, लेकिन मैं पहले आप सभी को बेसिक बताऊंगा कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। देखिए, आप सभी ने नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो देखा ही होगा जो डिजिट का होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका 2 प्लस में 3 लिखा हुआ, आप आसानी से ऐड करके 5 लिख सकते हैं, या मान लीजिए कि 2 माइनस में 3 लिखा हुआ, आप आसानी से आप इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या लिखेंगे तो -1 लिखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक्स वाई जेड वाले टर्म आ जाता है, जो आपका वेरिएबल होते हैं, 2 तरह के नंबर होते हैं। एक होता है आपका कांस्टेंट नंबर, जो कि कांस्टेंट नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 4 5 10 100 200, ये सब क्या है आपके कांस्टेंट नंबर है। लेकिन वह नंबर जो आपका एक्स वाई जेड के टर्म में, एक्स वाई जेड ए बी सी हो गया, पी क्यू हो गया, ये सारे जो नंबर हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर बोलते हैं, वेरी करते रहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट नंबर का मतलब वह नंबर जिसकी हमेशा वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। 2 है उसका हमेशा वैल्यू फिक्स रहेगी, 2 3 4 5, ये सारे के सारे कांस्टेंट नंबर होते हैं। और इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होती है। बट अगर कोई स्टूडेंट उसको वेरिएबल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया जाएगा तो उसको करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे बहुत से आप स्टूडेंट से पूछो कि x प्लस वाई करते हो तो क्या होगा, तो उसकी वैल्यू बताएंगे वो एक्स वाई बता देंगे, ठीक है, जो क्या है कि गलत है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अब इस कि अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में अगर एक्स ऐड करने के लिए है तो वो कर देंगे क्या, एक्स स्क्वायर एक्स बोल देंगे, तो ये भी क्या है, गलत है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह का सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होगा, इस तरह के चैप्टर को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे आज आपको? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या क्या है। देखिए, जब कोई नंबर मान लीजिए कि x है प्लस मान लीजिए कि एक दूसरा नंबर x है, फिर x है, अगर वो नंबर सेम नंबर है, मतलब क्या है कि वो नंबर या सेम एक्स वाई, अगर एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए तभी ऐड होगा, या सब्ट्रैक्ट करना है तो वाई है तो वाई से ही ऐड होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक मैंगो है, तो ठीक है, एक मैंगो कितने मैंगो होंगे? 3 मैंगो हो गए, जिसको आप अगर ऐड कीजिएगा क्या हो गया? 3 मैंगो, एक्स की जगह मैंगो लिख दिया आपने, ठीक है, मैंगो की जगह एक्स लिख दिया। उसी तरह से लेकिन अगर आपको एक्स स्क्वायर है प्लस में एक्स को ऐड करना है तो ये आपका यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है, ये आपका ऐड नहीं होगा, एज इट इज ही रह जाएगा। ये कितना रह जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई है तो क्या ये ऐड होगा? नहीं ऐड होगा, एज इट इज ही रह जाएगा, ये x प्लस वाई ही रह जाएगा, या इसको y प्लस एक्स भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर कोई नंबर है x है प्लस में y है प्लस में z है तो क्या ये ऐड होगा? नहीं ऐड होगा। ये x प्लस वाई प्लस जेड है वो ऐड नहीं होगा, आपका ये एज इट इज ही रह जाएगा, इसमें एडिशन नहीं होगा, सेम x प्लस वाई प्लस जेड ही रह जाएगा ये, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड ऐड कैसे होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड तभी होगा जब वो जो x है तो x ही होना चाहिए तभी ऐड होगा, या y अगर है तो y ही होगा तभी ही ऐड होगा, ठीक है, ऐसे ऐड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए x है प्लस में 2x है, अब इसको हम आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? x प्लस x है प्लस 2x है, देखिए 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, टोटल मिल करके यहाँ पे कितना हो गया? 3x हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ आपको कि अगर y दिया हुआ है, क्या है? y में अगर आपको ऐड करना है, मान लीजिए कि 5y है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो y प्लस 5y कितना हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब 1 होता है, कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ और बात है कि 5 और y जो है ना, यहाँ पे आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है। तो 5y प्लस में 1 और y में आपको दिया, मान लीजिए कि आपको हम एक आम दे रहे हैं, ठीक है, 5 आम आपके पास ऑलरेडी है और 1 आम मैंने आपको और दे दिया, तो इस कंडीशन में आपके पास टोटल आम कितने हो गए? तो 6 आम हो गए। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया? 6y हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई मान लीजिए नंबर है यहाँ पे, अगर पी क्यू जेड के टर्म में है, मान लीजिए कि कितना है? 6p है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए प्लस में है 2q है, प्लस में क्या है यहाँ पे कि 3p है फिर से,
अब इसको आपको ऐड करना है। क्या करना है? इसको ऐड करना है। तो आपको क्या करना है कि P वाला जो टर्म है वो P वाले के साथ ही ऐड होगा, और Q वाला टर्म का अगर पार्टनर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ऐड नहीं होगा, एज इट इज रखा जाएगा। वो कैसे? तो देखिए यहाँ पे 6P है और यहाँ पे आपका 3P है। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि कोई आम है आपके पास, मैंगो है, 6 मैंगो आपके पास है, 3 मैंगो मैंने आपको और दे दिया। टोटल कितने हो गए आपके पास? 9 हो गए, 9P हो गए। अब आता है 2Q। 2Q मतलब एक दूसरा फल है, एक दूसरा फ्रूट्स है। अब इसका कोई पार्टनर है? दूसरा है ही नहीं, तो सेम एज इट इज ऐसे ही रखा जाएगा, ये 2Q ही हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर है प्लस में x है प्लस में y स्क्वायर है प्लस में 2x है। अब इसको आप प्लस में यहाँ पे मान लीजिए कि 3y है। अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको आप ऐड कीजिए या इसको आप सॉल्व कीजिए। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पावर, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि पावर क्या होता है। ठीक है, पावर और बेस की क्या होती है मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर है मतलब इसका पावर क्या है? 2 है। अब यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म है? नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब वो ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब आता है बात यहाँ पे एक्स की पावर 1 है मतलब x है, यहाँ पे 2x है। तो देखिए इसका पार्टनर मिल गया ये। ठीक है, तो कितना? 2x प्लस x कितना हो गया? ये आपका हो गया 3x। ठीक है। अब आता है एक और बात, तो y स्क्वायर है। अब आप इसमें सर्च मारिए पूरे एक्सप्रेशन में कि क्या y स्क्वायर कोई दूसरा टर्म है? 3y है बट y स्क्वायर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये y स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करेंगे तो 3y y वाला टर्म और यहाँ पे कोई नहीं है, स्क्वायर है लेकिन y के पावर 1 है, ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो ये आपका एज रह जाएगा कितना आपका? तो 3y ही रह जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर 3x y स्क्वायर प्लस 3y। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ नए एग्जाम्पल की तरफ। हेलो स्टूडेंट, देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, इसको आपको क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे ऐड करोगे? इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले एक मैं छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ उसको आपको ऐड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2x लिखा हुआ है प्लस में y लिखा हुआ है प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा नंबर है उसको ऐड करना है आपको। क्या? 3x प्लस में y है माइनस में y है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करना। सबसे पहले आप इसको लिखोगे नीचे 2x माइनस y प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस नंबर में जो x वाला है ना उसको x वाला के नीचे ही लिखना है, y वाला जो है y वाला के नीचे। y वाला बोलने का मतलब ये हुआ कि जो y का पावर 1 है, ऐसा नहीं कि y स्क्वायर के नीचे, वो अलग है ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका क्या है? 3x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे y है माइनस y, यहाँ पे लिखेंगे माइनस y, बट यहाँ पे y स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है इसलिए मतलब ब्लैंक ही रह जाएगा। अब आपको नीचे में क्या करना है? सम करना है। ठीक है, तो हम करते क्या है कि सम करना है तो हम इसका ना प्लस साइन से हम इसके नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस साइन से क्या करेंगे? नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब यहाँ पे कौन सा साइन है? यहाँ पे साइन है प्लस का। ठीक है, यहाँ पे साइन कौन सा है आपका? तो प्लस का साइन है। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस ही रह जाएगा। अब इसका इस जो नीचे वाला इक्वेशन है ना उसका नया साइन नीचे में आ जाएगा। उसका नया साइन कहाँ आ जाएगा? नीचे में, और वो आपको लिख लेना है। ठीक है, क्यों लिखना है? क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा क्यों लिखना है। अब प्लस इंटू प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसे रह जाएगा। अब ए जो है इसका नया साइन ए है, इसका नया साइन ए है, ए नहीं रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे सम करेंगे। अब इसको सम करना है तो आप देखिए, आप अगर सम करेंगे तो कैसे सम करोगे आप? कुछ नहीं, आइए आपका क्या हो गया? y, इसको देखो कितना हो? 3 + 2 कितना हो गया? 5x हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे क्या है? माइनस y, और यहाँ पे भी क्या है? माइनस y है। माइनस y क्या हो जाएगा? माइनस y है, एक और माइनस y है। कितने माइनस y हो गया? तो माइनस साइन तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका 2y। कितना हो जाएगा ये आपका? 2y। ठीक है, माइनस साइन में, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो प्लस का 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये y स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम इस एग्जाम्पल को अब सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि आपका 3x है, माइनस में y है, माइनस में 3x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हमने अभी बताया है
कि जो टर्म जिसके सिमिलर है उसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, इसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पे -3y, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का 2x², ठीक है। आपको इसको क्या करना है, सम करना है, मतलब यहाँ पे एडिशन का साइन होगा। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं होता है साइन, जिसका मतलब प्लस का होता है, तो क्या है प्लस है यहाँ पे। अब हमने आपको बताया है कि इस वाले साइन से नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले साइन में, तो प्लस से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया प्लस हो गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया माइनस हो गया। फिर प्लस को प्लस किया, फिर से प्लस हो गया। मतलब ये हो गया कि 2x का नया साइन ये है, इसका नया साइन ये है, इसका नया साइन ये। अब इसको आपको ऐड करना है, क्योंकि ऐड अब देखिए 3x + 2x कितना हो गया, 3 दूनी 5, 5x हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे -y है, यहाँ पे क्या है आपका 3y है माइनस में, तो ये आपका हो गया माइनस, ये भी माइनस तो माइनस आएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 1 4y हो गया आपका ये, ठीक है। अब आता है बात इसका। अब ये देखिए प्लस 2x², यहाँ पे -3x²। अब आपको देखिए ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस और प्लस अगर होगा तो क्या होगा, होगा माइनस, क्या होगा, होगा माइनस। यहाँ साइन लिखेंगे माइनस का, ठीक है। माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, उसका आएगा जिसकी नंबर ज़्यादा होगा। यहाँ पे 3 बड़ा है 2 से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस आया है। अगर उल्टा होता, ए माइनस में होता, ए प्लस में होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ए प्लस का साइन आता, ठीक है। तो आप इसको करो, कितना हो जाएगा ये आपका, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये 3 में से 2 जाएगा तो x² बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो x² हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल, हेलो स्टूडेंट, तो मैं आपको एक नया एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि ये जो टर्म है और ये टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। एक एक्सप्रेशन ये वाला हो गया, एक एक्सप्रेशन ये वाला हो गया, इसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको करना क्या है, इसको जस्ट इसके नीचे लिखना है। इसको क्या करना है, जस्ट आपको इसके नीचे लिखना है। अब ये आपका 3x - 3x हो गया, इसके नीचे में 2x लिखा। ये आपको क्या करना है, y नीचे में लिखा -y, यहाँ पे x², यहाँ पे 2x² लिखा माइनस में, ठीक है। अब आप देखिए, आपको यहाँ माइनस का साइन देना पड़ेगा और सारे नीचे वाले टर्म में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, तो ये नया साइन इसका ये हो गया। अब ये 2x का जो साइन है ना, प्लस नहीं हुआ, माइनस हो गया, ठीक है। इसी तरह से प्लस माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये वाला क्या होगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप क्या करो कि अब देखो, आपका क्या है 3x है ये, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे -2x है। 3x - 2x करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, कितना आएगा, तो x बच जाएगा, ठीक। 3 में से 1 2 जाएगा, एक ही बचेगा। अब आ गया y है प्लस का, ये y है माइनस, ये भी प्लस ही है, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का साइन के साथ 2y हो जाएगा ये, ठीक है। आप क्या करोगे, प्लस x² है, यहाँ पे क्या है प्लस का 2x² है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस 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 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, ये हम सब्ट्रैक्शन होता है, इसके क्या है सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब आपको एक दूसरा चीज़ बताता हूँ, अगर कभी ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि n है, प्लस में m² है, प्लस में 2n है, प्लस में क्या है आपका 3m है, ठीक है। और एक दूसरा टर्म है, उसमें क्या है कि वो है आपका n माइनस का n है, प्लस में 2m² है, और प्लस में क्या है आपका माइनस का 2n है, ठीक है। हाँ, अब आपको इसको ऐड करना है, क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो आप इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे नहीं लिख कर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ही रह जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब आप देखो, प्लस का प्लस n माइनस n, इससे कैंसिल हो गया, ये शॉर्टकट है। m² है यहाँ का, प्लस का यहाँ भी प्लस का ही है, तो क्या हो गया, एक m² क्या हो जाएगा 3m²। ये 2n प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपका, प्लस में 3m बच गया। ये आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल कराया हूँ आपको, आप सही से अनुरोध है कि अब मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं आपको जो है इस जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, जो या आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनके बीच शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।